जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, चाहे कितनी भी पूजा पाठ मंत्र जाप मंदिर जाना कुछ भी कर लो, जब तक अपने घर में ये 6 चीज़ का भोग नहीं दोगे माता आपके पास नहीं आने वाली। जी हाँ भक्तों, मैं ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए लाई हूँ जिन लोगों को माँ काली की पूरी जानकारी नहीं है, माँ काली का ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि कुछ लोग आज के समय में अपनी पूजा पाठ में हर चीज़ में गलतियाँ करते हैं, जिन गलतियों की वजह के कारण ना तो माता उनके काम करती, ना माता उनके पास आती, ना माता उनको दर्शन देती, ना माता उनसे बात करती। तो यहाँ पे सारी गलतियाँ आपकी ही है, कोई देवी देवता गलत नहीं होता। ठीक है, देवी देवता सब अपनी जगह सही है, गलत तो इंसान ही होता है। तो अब आप चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लो, चाहे कितने भी मंत्र क्यों ना जप लो, चाहे कितनी बार मंदिर में हाजिरियाँ क्यों ना भर लो, जब तक आप अपने घर में अपने हाथ से माता काली को ये 6 चीज़ों का भोग नहीं लगाएंगे तब तक माता आपके पास आने की बात तो बहुत दूर की, भटकेगी भी नहीं। तो चलिए मैं आप लोगों को पूरी जानकारी के साथ ही इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूं। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों को पास पहुँचे। तो जी अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को वीडियो को देखना है लास्ट तक। अगर आप इसे लास्ट तक देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा, अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो जी मैं 6 चीज़ें जो बताने जा रही हूँ आप उसका ध्यान से सुने और इन्हीं चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। मैं आपको कह दूँ कि देखिए, जब आप ये चीज़ें चढ़ाना शुरू करेंगे अपनी पूजा में तो आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। उसके बाद आप लोग खुद देखना अपनी आंखों से, जब ये चीज़ें चढ़ाओगे माँ काली आपके पास आएगी भी, आपसे बात भी करेगी। और मान लो कहीं आप भटक गए हो, कोई आपको रास्ता नहीं नज़र आ रहा, माँ काली आपको रास्ता भी दिखाएगी सही, और उसी के साथ साथ माँ काली आपके सभी कार्यों को सिद्ध करने लगेगी जब आप ये 6 चीज़ों का भोग अपने हाथ से माता को चढ़ाएंगे। तो जो लोग गलतियाँ करते हैं उन लोगों को अब बिल्कुल गलती नहीं करनी। जो मैं 6 चीज़ें बता रही हूँ इसे ध्यान से सुन लो, फिर बाद में मुझे मत कहना कि आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया, मैं सब कुछ बता देती हूँ। पहले नंबर पे आप लोगों को आपके पास लाल सिंदूर की डब्बी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास एक नींबू होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आप लोगों के पास 9 बतासे और 18 लौंग होनी चाहिए। ठीक है, चौथे नंबर पे आपके पास एक रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। 5वें नंबर पे आपके पास एक सूखा गोला या फिर नारियल, दोनों में से कुछ भी होना चाहिए। और 6वीं चीज़ में आपके पास एक होना चाहिए देसी घी का दिया। देखिए अधिकतर करके कुछ लोग क्या करते हैं, कंजूसी करके तेल का दिया जला देते हैं। ठीक है, तेल का जला देंगे, तिल के तेल का जला देंगे। तो मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो लोग पूजा पाठ की नई शुरुआत करते हैं, मतलब भक्ति में घुसते हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, शुरुआत में माता का जो दिया होता है, जो जोत होती है आप अपने घर में जलाते हैं, वही आप लोगों को देसी घी की जलानी चाहिए। उससे क्या होता है कि देसी घी की जोत की महक से माता जल्दी आपके घर में प्रकट होती है, और जिस घर में माता महाकाली प्रकट होगी उस घर का तो उद्धार समझ लो माता काली के हाथों से ही होता है, वो भी बहुत जल्द। तो अब करना क्या है देख लीजिए, जब सुबह आप पूजा कर लेते हैं, ठीक है, तो ये कार्य आपको सुबह में नहीं करना है, मतलब सुबह की पूजा में नहीं करना है। ये कार्य करना है तो आपको करना है शाम की पूजा में। जब सुबह की पूजा कर लेंगे तो शाम की पूजा जब आप करेंगे घर के मंदिर में, तो सबसे पहले देसी घी का जोत दिया जलाएंगे माता के पास। फिर उसके बाद छोटा सा उपला आप लेंगे, उपला अगर आपके पास है तो लें, नहीं है तो आप आम की लकड़ियाँ भी ले सकते हैं। आम की लकड़ियाँ भी नहीं है तो भैया कपूर ले लो दुकान से, उसके ऊपर भी आप माता को ये चीज़ें चढ़ा सकते हो। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, नींबू ले लेते हैं। ठीक है, नींबू की भेंट माता को चक्कू से काट के दे देते हैं, और कुछ कुछ तो चक्कू से काटते ही नहीं है, ऐसे ही चढ़ा देते हैं। तो फ़र्क ये है कि देखिए नींबू आप माता को चढ़ाओ, माता को बहुत प्रिय है, लेकिन जब भी चढ़ाओ तो नींबू को पूरा लाल सिंदूर में
कर लो तब चढ़ाओ माता को। और हमेशा नींबू जब भी काटो तो उसके अंदर 2 लौंग लगा के लाल सिंदूर चुटकी भर लगा लो और माता को चढ़ा दो। ये सबसे बड़ी भेंट माता की बलि मानी जाती है, जिससे माता काली आपके सभी घर के रास्तों को खोलती है और आपके एक कहने से हर कार्य करती है। तो ये चीज़ आप चढ़ाएंगे कपूर के ऊपर। उसके बाद जो सूखा गोला, पानी वाला नारियल आपने जो भी लिया है उससे क्या करना है, वैसे तो पानी वाला नारियल देखो नवरात्रों में ज़्यादा चढ़ता है या मंदिर जा रहे हो तब चढ़ा दें वहाँ जाके, लेकिन जब आप 11 पे चढ़ाओगे तो आपको नारियल लेना है, पानी वाला नहीं, सूखा गोला ले लेना है। सूखा गोला माता को अपने घर में चढ़ाया जाता है। अब आपको क्या करना है, ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं इन चीज़ों में से लौंग बतासे माता को आपको कपूर पे चढ़ा देने हैं। नींबू आपको लाल सिंदूर में लगा के चढ़ा देना है। सूखा गोला माता को आपको चढ़ाना है अपने ऊपर से 7 बार उतार के। जब भी सूखा गोला चढ़ाओ, कुछ लोग क्या करते हैं सूखा गोला लेते हैं और जी बस माता को चढ़ा देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हमेशा कभी भी सूखे गोले की भेंट चढ़ाते हो, आप जानते नहीं हो कि सूखे गोले की भेंट कितनी बड़ी माता को मानी जाती है। जहाँ समझ लो आज के समय में जो माता को बकरे की बलि दे रहे हैं वो लोग बकरे की बलि देते हैं माता को। तो जैसे हम मान लो माता को नहीं दे सकते बकरे की बलि, तो हमें माता को यही चढ़ाना चाहिए। और अधिकतर करके माता बकरे पर ही ज़्यादातर आगे चलती है और काम करती है। सभी अच्छा काम कराना हो, बुरा काम कराना हो, कैसा मर्जी काम कराना हो, माता बकरे की बलि पर ही चलती है। तो हम जो ये सूखा गोला चढ़ाते हैं तो ये माता बकरे की बलि मानकर ही इसे स्वीकार करती है, इससे ही आपके काम होते हैं। अब जब ये सब चीज़ें आप लोग चढ़ाना शुरू कर देते हैं तो आपको एक काम और करना चाहिए। जब ये चीज़ें चढ़ाएंगे तो काम ये है कि आपके पास एक रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए और रुद्राक्ष की माला से आपको माता काली के मंत्र को जपना चाहिए। मंत्र ज़्यादा से आपको कौन सा जपना चाहिए, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये सबसे बेस्ट मंत्र है। इस मंत्र से मैंने आपको सब बताया कि कितने बेनिफिट है इस मंत्र से, मैंने कैसे शक्तियाँ प्राप्त करी और कैसे माता इस मंत्र से मेरे हर कार्य सफल करती है। सब कुछ मैंने आपको वीडियो में बता ही रखा है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने ये जो 6 चीज़ें आपको बताई हैं, इन 6 चीज़ों को आप इस्तेमाल करना जल्द से जल्द शुरू कर दो। उसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपनी आंखों से देख लेना, माता आपके पास खुद आने लगेगी। जब आप ये 6 चीज़ें चढ़ाना शुरू कर दोगे माता आपके पास खुद आने लगेगी, आपको हर तरीके से माता दिखने लगेगी और आपसे बात भी करेगी और आपके कहने से सभी कार्यों को सिद्ध भी करेगी। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।